इतिहास काफी मुश्किल चीज है। जमीन खोदनी पड़ती है, मिट्टी को तराशना पड़ता है ताकि अवशेष निकाले जा सकें, और इन अवशेषों से बनती है एक कहानी जिसे हम इतिहास कह देते हैं। ठीक वैसे ही जैसा कि पिछली कहानी में अरेबियन सी में सबमर्ज्ड भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के रूइंस को स्टडी करके आर्कियोलॉजिस्ट ने उसका इतिहास हमें बताया। लेकिन फिर कभी ऐसा भी होता है कि कुछ खोदना नहीं पड़ता और ना ही गहरे समंदर में डाइव करना पड़ता है, और 13वीं सदी में बसा एक डरावना वीरान शहर, एक हॉन्टेड अबैंडन्ड गांव यूं ही मिल जाता है। आज से कुछ 800 साल पहले बसा था यह गांव। घर, चूल्हे, चौकी, जो कुछ भी एक वेल्थी गांव में हो सकता था वो सब यहाँ था। हालांकि यहाँ आज भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। कहते हैं कि कुछ 200 साल पहले अचानक एक रात लोग इस गांव को यूं ही छोड़कर चले गए। क्यों चले गए? तो इसके पीछे कहानियां कई हैं। एक जालिम दीवान की कहानी है, भूतों की कहानी है, और एक डिजास्टर की भी कहानी है। कहते हैं कि एक ही रात में 84 गांव के लगभग 600 घरों के करीब 1600 लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ गए आज तक किसी को नहीं पता। और जिस गांव को वो छोड़कर गए उस गांव का नाम है कुलधरा, जिसे कि एक श्रापित गांव माना जाता है। लगभग 200 सालों से कुलधरा यूं ही वीरान पड़ा है। जो कभी सारी सुविधाओं से इक्विप्ड एक हंसता खेलता खुशहाल गांव था, वह आज खंडहर बन खड़ा है, जो अब सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है। और हिंदुस्तान में जो सबसे डरावनी भूतिया जगह है, भानगढ़ फोर्ट, उसके बाद दूसरे नंबर पर कुलधरा का ही नाम आता है। वहां के लोकल्स की माने तो इस गांव में भूत प्रेत का साया है, और यहाँ से कभी किसी बच्चे की रोने की तो कभी औरतों की चूड़ियों की आवाजें आती हैं। कई लोग ये भी बताते हैं कि जब वो अपनी गाड़ी से वहां घूमने गए और बाद में जब वापस लौटे तो उन्हें अपनी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पंजों के मार्क्स मिले। राजस्थान गवर्नमेंट ने इस गांव के चारों तरफ एक बाउंड्री बनाया है और यहाँ एंट्री के लिए एक बड़ा सा गेट भी बनवा दिया है। अब कोई भी वहां दिन में तो घूमने जा सकता है, पर सूरज ढलते ही किसी को भी इस गांव में रुकने की इजाजत नहीं है। और डर का माहौल तो इस कदर है कि रात में यहाँ पर कोई गार्ड भी नहीं रुकता। जैसा कि कुलधरा अब एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और अगर आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस की बात करें तो वो भी इस बात को सच मानते हैं कि यह गांव एक रात में ही खाली हो गया था। हालांकि भूत प्रेत वाली बातों को वो डिनाई कर देते हैं। राजस्थान का जैसलमेर शहर, जिसे कि गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, और वहां की हर बिल्डिंग, शॉप्स, फेमस फोर्ट्स, सभी चीजें यहाँ गोल्डन येलो कलर में दिखती हैं। जैसे ही सुबह की पहली किरण जैसलमेर पर पड़ती है तो पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। और जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये कुलधरा गांव। जब आप कुलधरा में एंटर करोगे ना तो आपको कुछ स्ट्रेंज सा फील होना शुरू हो जाता है। अचानक से टेम्परेचर ड्रॉप होने लगता है, ठंडी हवा का एहसास होने लगता है, और यहाँ गर्मियों की दोपहर में भी गर्मी का एहसास नहीं होता। कई टूरिस्ट्स बताते हैं कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, पर एक्चुअल में वहां पर कोई होता नहीं। लोकल्स बताते हैं कि ऐसा लगता है मानो कुछ औरतें वहां बैठकर हंसी मजाक कर रही हों, और लोगों के चहलकदमी की भी आवाज अक्सर वहां आती रहती है। हिस्टोरियंस का कहना है कि लगभग साल 1291 में जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर पालीवाल ब्राह्मण ने इस कुलधरा गांव को बसाया था, और उस जगह पर 84 गांव के लोग इन 600 घरों में एक साथ मिलजुल कर रहते थे। यहाँ मौजूद रॉक इंस्क्रिप्शंस और हिस्टोरियंस की माने तो पालीवाल जाति के लोग एजुकेटेड और वेल ऑफ थे, और ये लोग इनोवेटिव माइंडसेट के भी थे। इन लोगों ने उस जमाने में भी बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की थी। इतना ही नहीं, इन्होंने काफी साइंटिफिक तरीकों से अपने घरों के भीतर वेंटिलेशन सिस्टम बना रखे थे, जिसकी वजह से समर्स की 45 डिग्री के टेम्परेचर में भी उन घरों के अंदर ठंडी हवाएं आती हैं। और इस वेंटिलेशन सिस्टम की वजह से ही इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता। और आज भी काफी सारे ऐसे घर वहां मौजूद हैं। ये आप खुद से भी फील कर सकते हैं अगर आप वहां उन घरों में आज भी जाएं, जबकि बाहर बिल्कुल तेज धूप और गर्मी होगी। पालीवाल लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जानवरों को पालना और खेती करना था। इन लोगों ने एक ऐसी टेक्निक इजाद की थी जिससे बारिश का पानी रेगिस्तान में खो नहीं जाता था, बल्कि ये पानी एक सर्टेन गहराई पर जाकर जमा हो जाता था, जिसकी वजह से वो ऐसे वीरान रेगिस्तान में भी फसल उगाने में कामयाब हुए। वो भी कोई मामूली फसल नहीं, बल्कि बहुत ही उम्दा किस्म की फसल। अच्छी खेती करने के लिए उन्होंने वहां पर कई स्टेपवेल और तालाब भी बनाए थे, जो कि आज भी वहां मौजूद हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना एडवांस्ड और डेवलप्ड गांव एक ही रात में वीरान हो गया, और लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़ रातों रात कहीं गायब हो गए? तो अब अगर लेजेंड्स और यहाँ के लोकल्स की माने तो दरअसल इसका कारण था जैसलमेर का दीवान सालिम सिंह। कहते हैं कि सालिम सिंह एक काफी क्रूर दीवान था, और कुलधरा गांव भी उसी की एडमिनिस्ट्रेशन में आता था। दरअसल उसके क्रूर होने के पीछे भी एक कहानी है। बताते हैं कि जब सालिम सिंह सिर्फ 11 साल का था, उसी वक्त राजद्रोह के आरोप में उसके पिता, जो जैसलमेर के ही सोनार किले के दीवान थे, उन्हें सालिम सिंह की नजरों के सामने ही बिहेडेड कर दिया गया था।
इसी घटना ने सालिम सिंह को इतना क्रूर और रूथलेस बना दिया और उसके बाद से ही वो सोनार किले पर कब्जा कर पूरे राज्य को भी हथियाना चाहता था। उसने सोनार किले से कुछ कदमों की दूरी पर अपना भी एक महल बनवाया और उसने उसकी ऊंचाई सोनार किले से भी ऊंची करवा दी। पर वहां के राजा को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसके महल से ऊंचा उसके दीवान का महल हो। इसीलिए राजा ने सालिम सिंह के महल के ऊपर की 2 मंजिलों को डिमोलिश करवा दिया। खैर, सालिम सिंह कदकाठी में किसी जायंट से कम नहीं था और उसके कपड़े तो आज भी वहां मौजूद हैं। उसकी बिल्ड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक बार एक्टर अमिताभ बच्चन भी वहां घूमने गए और उन्होंने सालिम सिंह के कपड़ों के सामने अपनी फोटो खिंचवाई, तो वो भी उन कपड़ों के सामने किसी छोटे बच्चे जैसे लग रहे थे। और सालिम सिंह के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो औरतों में भी काफी बदनाम था। औरतें उसका नाम सुनकर भी कांप जाती थी और कोई भी औरत उसके महल की परछाई से भी होकर नहीं गुजरती थी। कहते हैं कि एक बार सालिम सिंह कुलधरा गांव का दौरा कर रहा था तो अचानक उसकी नजर कुलधरा गांव की एक लड़की पर पड़ी। सालिम की नजर पड़ गई और वह उसे चाहने लगा। हालांकि लड़की का ब्याह कहीं और होने वाला था, लेकिन इधर सालिम सिंह अभी भी अपनी जिद पर था। भले ही उसकी शादी पहले से ही कहीं और फिक्स थी, लेकिन वो किसी भी हाल में उसी लड़की से शादी करना चाहता था, ऐसा उसने ऐलान किया और ऐसी उसने जिद पकड़ ली। प्रचलित कहानी के अनुसार सालिम सिंह के क्रूरता के किस्से काफी फेमस थे, हर कोई उससे डरता था। इसके बावजूद कुलधरा के लोगों ने सालिम सिंह को अपने गांव की लड़की देने से इनकार कर दिया। तब भी उस लड़की को पाने के लिए उसने बहुत कोशिश की और गांव वालों को अलग अलग तरह से परेशान करने लगा। उसने कई तरह के लगान लगाना शुरू कर दिया ताकि गांव वाले उसके सामने झुके और सालिम सिंह अपनी इंटेंशंस पूरी कर सके। लेकिन पालीवाल ब्राह्मण काफी वेल ऑफ थे, इस वजह से उसकी ये चाल कामयाब नहीं हो पाई। यहां तक कि उसने तो उस लड़की को कई बार उठवाने की कोशिश भी की, पर वो उसमें भी कामयाब नहीं हो पाया। और आखिरकार जब उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई और धीरे धीरे उस लड़की को पाने की चाहत उसके मन में इतनी बढ़ गई कि उसने सीधा उस गांव में संदेश भिजवा डाला। संदेश ये कि अगले पूर्णमासी की रात तक उस लड़की को सालिम सिंह की हवेली पर पहुंचा दे, वरना उसके दूसरे ही दिन वह अपने सोल्जर्स के साथ उस गांव पर हमला कर देगा। यह सुनकर पालीवाल लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि सालिम सिंह की क्रूरटी जग जाहिर थी। इसलिए कुलधरा गांव के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, क्योंकि पूर्णमासी की रात आने में अब बस कुछ ही दिनों का वक्त रह गया था। इसलिए हर शख्स अपनी अपनी समझदारी से सुझाव दे रहा था, पर इन सब के लिए गांव वालों के पास समय कम था। इसके बाद गांव में पंचायत बुलाने का फैसला लिया गया और उसी दिन 84 गांव के लोग एक मंदिर में इकट्ठा हुए। इसके बाद अलग अलग लोगों से राय ली गई। किसी ने कहा कि हम साथ मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे, पर वो कुछ हजार लोग हथियार लिए दीवान के सैनिकों का सामना तो नहीं कर सकते थे। तो किसी ने कहा कि लड़की का पूरा परिवार ही वहां से चला जाए, पर सालिम सिंह के जुर्म के किस्से काफी कुख्यात थे और उन्हें पता था कि अगर ये फैमिली यहाँ से चली भी गई तो भी बाकी बचे लोगों पर सालिम सिंह इतना जुल्म करेगा कि वो लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आखिर में सभी 84 गांव के लोगों ने एकमत से फैसला लिया कि वो सभी एक साथ कुलधरा गांव को छोड़कर बड़ी ही खामोशी से वहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। पालीवाल जाति के लोग स्वाभिमानी थे। उनका कहना था कि हम अपनी इज्जत का सौदा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो सारे लोग जिस तरह से एक लड़की की ऑनर के लिए एक साथ आए, ये वाकई में अपने आप में एक एग्जाम्पल है। खैर, जब गांव छोड़ने का फैसला हुआ तो उन लोगों को पता था कि अगर इसमें जरा सी भी देरी हुई तो ये बात कहीं ना कहीं से बाहर निकल जाएगी और सालिम सिंह को इसकी भनक लग जाएगी। इसलिए उसी रात उन लोगों ने गांव को छोड़ने का फैसला किया और लोगों से कहा गया कि अपने साथ सिर्फ सबसे जरूरी सामान ही लें। इसके बाद सारे लोगों ने जल्दी जल्दी में अपने जरूरी और वैल्यूएबल आइटम्स को उठाया और बाकी सामान जैसे था उसे वैसा का वैसा ही वहां से छोड़कर चले गए। किसी के बर्तन जैसे थे वैसे ही पड़े रहे। किसी ने अगर कपड़े ड्राई करने को रखे थे तो उसे यूं ही छोड़ दिया। किसी ने चूल्हे में जलती आग को वैसा का वैसा ही छोड़ अपने उस हंसते खेलते गांव को छोड़कर एक साथ उसी रात खामोशी से निकल गए। हालांकि वो जा तो रहे थे, पर अपनी मर्जी से नहीं। अपना खुशहाल गांव छोड़ने के दुख में जाते जाते उन लोगों ने भारी मन से कुलधरा गांव को एक श्राप दिया कि आज के बाद ये गांव कभी दोबारा नहीं बस पाएगा और जो भी यहां बसने की कोशिश करेगा उसका कभी भला नहीं होगा। उसके बाद वो रात बीत गई और कुछ दिनों बाद जब पूर्णमासी की रात आई और उस रात को भी जब वो लड़की सालिम सिंह की हवेली पर नहीं पहुंची, तो अगले दिन जैसा कि उसने कहा था, अपने सैनिकों के साथ दीवान सालिम सिंह गुस्से में कुलधरा गांव की तरफ बढ़ता है और जब वो कुलधरा पहुंचता है तो उसे चारों तरफ सन्नाटा ही नजर आता है। वो पूरे 84 गांव को छान मारता है पर उसे वहां एक भी शख्स नजर नहीं आता।
फ्रस्ट्रेशन में उसने अपने सैनिकों से वहां काफी खुदाई भी करवाई, क्योंकि पालीवाल लोग काफी रईस थे और उस जमाने में लोग अपना वेल्थ जमीन के अंदर ही रखा करते थे। लिहाजा उसे खुदाई में भी बहुत कुछ मिला होगा, पर इस बारे में कोई जानकारी मौजूद तो नहीं है। अब सालिम सिंह को लड़की तो नहीं मिली, इसलिए गुस्से में उसने कुलधरा पर कब्जा कर अपने सैनिकों को वहां बसाने की कोशिश की, क्योंकि कुलधरा गांव वेल सेटल्ड था और वहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर वो लोग वहां कभी बस नहीं पाए और जिसने कोशिश की उनके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हो जाती थी। कहते हैं कि जो भी एक रात उस गांव में रुक जाता है वह बच नहीं पाता, और कई लोग उस गांव में बसने के लिए गए तो सही, पर कभी लौट कर वापस नहीं आ पाए। लिहाजा 2013 में पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग भी कुलधरा पहुंचे इस भूत प्रेत और आत्माओं के प्रेजेंस को इन्वेस्टिगेट करने। उनके पास जो एक डिवाइस होता है जिससे कि उस जगह मौजूद नेगेटिव एनर्जी की पहचान होती है, तो उन्होंने भी अपने रिपोर्ट में वहां पर नेगेटिव एनर्जी होने की बात को माना। खैर, उस रात को गांव खाली करने के बाद वो लोग कहां गए किसी को नहीं पता। हिस्टोरियंस कहते हैं कि वो लोग अलग अलग जगहों पर जाकर बस गए और कभी वापस नहीं लौटे, और तब से ये गांव एक श्रापित और भूतिया जगह में बदल गया है। अगर आप कभी जैसलमेर जाएं और पैरानॉर्मल चीजों के शौकीन हो तो वहां से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है ये कुलधरा। वहां जाने से ये हॉन्टेड एक्सपीरियंस आपको खुद ब खुद महसूस होंगी। अब ये फीलिंग सुनी सुनाई बातों की वजह से होती है या रियल में वहां कुछ है, ये तो नहीं पता, पर कुछ अजीब सी बात तो है उस जगह पर। लेकिन अगर हम कोशिश करें तो कुलधरा के वीरान होने के कुछ ग्राउंड रीजंस भी मिल सकते हैं। मसलन इतिहास के प्रोफेसर सैयद अली नदीम रेजावी के अकॉर्डिंग साल 1950 तक इस गांव में सिर्फ एक कुआं और 2 स्टेप वेल्स ही बचे थे, और 1990 का एक सर्वे बताता है कि यहाँ का वाटर लेवल काफी कम हो चुका था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी की कमी गांव के वीरान होने का एक कारण हो सकती है। इसके अलावा 2017 का एक रिसर्च पेपर भी है जो ये बताता है कि कुलधरा के खंडहरों में भूकंप से हुए नुकसान के निशान भी मिलते हैं। इसी रिसर्च पेपर में ये भी बताया गया है कि कुलधरा के पास ऐसे और भी गांव थे जिन पर भूकंप का असर हुआ और वह भी वीरान हो गए। बहरहाल, कारण जो भी रहा हो, वीराने में बसे इस गांव की कहानी पिछले 1 दशक में इतनी फेमस हुई है कि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। खासकर भूतिया कहानियों के चलते हर साल लाखों लोग कुलधरा आते ही रहते हैं।